तुम क्या प्रीति को बर्बाद करोगे? प्रीति तुमको बर्बाद करके छोड़ देगी। अब तुमको मिर्ची लग रहा है, जब उसने केस कर दिया तो तुम्हारे ऊपर मिर्ची लग रहा है। अभी तक तुम बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। उड़ो उड़ो सूरज, उड़ो उड़ो तुम। अभी तक तुमको मिर्ची लग रहा था। तुम बर्बाद नहीं करोगे उसको, वो तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, ठीक है। और रही और हाँ, तो अब आपको मिर्ची लग रहा है। क्यों मिर्ची लग रहा है? जब प्रीति केस कर दी तो हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। लोगों लोग के पैर छू के प्रणाम करती। दोस्त सूरज, तुम क्या बोल रहे हो कि प्रीति को किसी भी उसमें नहीं छोड़ूंगा? अब तुमको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। अरे प्रीति भी तुमसे प्यार करती थी, तुमने क्या किया उसके साथ में? तुम कौन सा अच्छा कर दिए उसके साथ में? उसके ऊपर हाथ उठाया, उसको घसीट घसीट के इधर उधर कितना पब्लिक के सामने जलील किए। सिर्फ वो तुम्हारी जलीलता इसलिए सहती थी ना कि वो तुमसे प्यार करती थी, इसलिए वो तुम्हारी जलीलता को सहती थी। और तुम क्या कह रहे हो कि हमारी खुशी के, तुम अगर प्यार करती तो हमारी खुशी देखती। क्यों खुशी देखे? तुमने उसका खुशी देखा था? प्रीति का खुशी तुमने देखा था? वो तड़प रही थी, वो रो रही थी, वो गा रही थी, वो उसका रोना तुमको तरस आया। वो गिड़गिड़ा रही थी, तुम्हारे पैर पड़ रही थी, तुम्हारी माँ के पैर पड़ी, सबके पैर पड़ी, तब तुमको उसका दर्द नहीं समझ में आया। अब आज तुम्हारे ऊपर पड़ी है, जब वो कर दिए तो तुमको समझ में आ रहा है। तुम अगर प्रीति के नहीं हुए ना तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते हो, ठीक है। 5 साल में उसके साथ में रह करके और तुम ये बोल रहे हो कि तुम प्यार अगर करती तो तुम हमारे साथ में ऐसा नहीं करती। तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने किसी और लड़की, एक दो नहीं, 3 नहीं, 4, तुम्हारा तो हमेशा का ही ड्रामा हुआ। दोस्तों, प्रीति खुद अपने मुँह से बोली थी कि ये किसी लड़की से बात करता था, हैं? तुमको समझ में आया कि वो लड़की तुम्हारे सिवा बाकी किसी को नहीं चाहती है, हैं? जैसा तुम कहते हो, जिस तरह कहते हो वैसे प्रीति उठती है, बैठती है। वो तो इतनी अंधी हो गई थी, तब तुमको समझ में नहीं आया। अब उसने कर दिया तो तुमको और तुम्हारे वो जो तुम्हारे पीछे पीछे क्या है, भाई है, दोस्त है, कौन है, उसको मिर्ची लग रहा है। अभी तक क्या कहते थे? प्रीति तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग हाथ उठाते थे, किस हक से हाथ उठाते थे उसके ऊपर? है वो प्यार करती थी तुमसे, इसीलिए क्योंकि वो प्यार करती थी इसलिए तुमको, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी हरकतों को वो सहती गई, ठीक है। वो ये सोच रही थी कि अब तुम लोग सुधर जाओगे, अब तुम सुधर जाओगे। नहीं, पर तुम तो ऐसे हो ही नहीं। तुमको तो अब उसकी कमाई से, उसके चेहरे से नहीं, उससे नहीं, तुम उसकी कमाई से ही था। और तुम्हारी माँ को भी, तभी तो तुम लोग ऐसा उसके साथ में किए, प्रीति के साथ में। आप सब बताइए दोस्तों, आप सब अपना कमेंट करके राय ज़रूर दीजिएगा। आज तुम सुबह सुबह रो के ये घड़ियालू कौन सी आंसू, मगरमच्छ के आंसू तुम दिखा रहे हो। पब्लिक सब कुछ समझ रही है कि मगरमच्छ के आंसू कौन कर रहा है। तुम रो रहे हो कि प्रीति रो रही है? प्रीति की आँखों से ना रियल की आंसू थी। दोस्तों, अभी तक मैं ये सोच रही थी, जब प्रीति ने जो है वो पुलिस का वो किया ना, तब मैं समझी कि सच में दोस्तों कि ये रियल का ही इन लोग का है, इस बार इन लोग का नाटक नहीं है। तब जा कर के यकीन हुआ। और जो प्रीति ने किया ना, बहुत अच्छा किया। तुम जैसे लड़कों के साथ में यही होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। तुमने कौन सा सोच लिया प्रीति के लिए, हैं? इतना सालों से तुम रहे उसके साथ में, उठना बैठना, खाना पीना साथ में रहे हैं। तुम उसकी कमजोरियों को जान करके, क्योंकि तुमको पता था कि जो लोग इंसान दिल से दिल लगा लेता है ना, वो रह नहीं पाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको रोने के सिवा बाकी कुछ नहीं समझ में आया। यही तुमने प्रीति का कमजोरी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि प्रीति तुम पे एकदम से पूरा विश्वास करने लगी थी। अब वही नहीं, कोई भी लड़की होगी तो हर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ में? तुमने उसको धोखा दिया। तो झेलो, तुम प्रीति को नहीं कुछ कर सकते हो। अब प्रीति तुमको ऐसे बर्बाद करके छोड़ेगी जहाँ कि तुम कहीं नहीं रहोगे। जाओ अपने रानी के साथ में खुश रहो। क्यों रानी से भाग रहे हो पीछे? उसको भी ले लो, अब रानी के साथ में रहो खुशी से। उसकी ज़िंदगी को तुमने इतना तहस नहस कर दिया था। वो लड़की तड़प तड़प के रो करके रहती थी, अपना रोना दिखाती थी, हैं? तब तुमको दया नहीं आया, तुम्हारे घर वालों को दया नहीं आया, हैं?
माँ भी उसकी जलील, बाप को भी जलील, भौजाई को भी जलील। बाप इतना बेचारा प्रीति का दोस्तों इतना वो उनकी तो हमेशा हर महीना जो है दवा ही चलता है। वो अंकल जी दवा पे ही रहते हैं, उनकी हमेशा दवा चलती है। एक माँ ही है जो इतनी हिम्मत करके बैठी है, ठीक है। और तुमने तो किसी को भी नहीं, उनकी प्रीति के पूरे खानदान को नहीं छोड़ा। और काके चहिलवा चहिलवा, उन प्रीति की भाभी को चहिलवा चहिलवा, माँ को उल्टा सीधा, बाप को। ये तुमने क्या अच्छा किया है क्या? जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अपना अपना राय आप सब ज़रूर दीजिएगा, एक छोटा छोटा सा कमेंट करके। तब तुमको नहीं समझ में आया, तुम्हारी माँ माँ है, बाकी किसी की माँ 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 ही नहीं है। कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, वो सहती इसलिए थी क्योंकि वो तुमसे दिल लगा ली थी। अब अगर तुम्हारे तरह वो भी उसके मन में तो पाप था नहीं, था तो तुम्हारे मन में था, तभी तो तुमने दूसरी शादी किया है, तभी तुमने दूसरी शादी किया। अगर सच्चे होते, अच्छे होते तो जिसके साथ में रहते थे, जिसके साथ में जो है आप काम किए उसके साथ में करते, और नहीं तो इतनी नज़दीकियाँ ही नहीं बढ़ाते। लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ बात ही और था। तो दोस्तों आप सब बताइए कि क्या प्रीति ने सही किया कि नहीं किया, आप सब कमेंट करके बताइएगा। और कुछ लोग भोंकने वाले हैं ना, तो भोंकने से कोई डरने वाला नहीं है ना, कोई पीछे हटने वाला है। जो सच्चाइयाँ हैं बस वही पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि किसी का दिल दुखाना हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाइयाँ हैं, जो हमारी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी पब्लिक है, ठीक है, जो हमारे सुख दुख में हमेशा काम आती है। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसके साथ में होना चाहिए ऐसा। अब प्रीति ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, हैं? सब कुछ की वो लड़की अपनी कमाई से। चलो तुम दोनों लोग कमाए, कार लिए, सब कुछ किए, किस लिए लिए थे? अब दोस्तों प्रीति ने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि अगर ये सारा कुछ जो है सब कुछ दे देंगे, देखो कमाई और जो सामान से नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर दिया। किसी की ज़िंदगी वापस कोई ला सकता है? उसकी इज्जत को ला सकते हो तुम? तो बोल रही थी कि तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी बहन बेटी के साथ में नहीं करना चाहिए। अगर आप करोगे तो कल को वही आप भी पाओगे, आज नहीं तो बाद में पाओगे, पर पाओगे। भगवान सबका देखते हैं, उसका तड़पना, उसका रोना, उसकी भाभी को इनकी माँ कितना चहिलवा चहिलवा। हम तो सोचते थे चहिलवा कौन है दोस्तों, ये चहिलवा कौन सा नाम हुआ? हमारे यहाँ तो लकड़ी को चहिला बोला जाता है, जो लकड़ी जो है चूल्हे में खाना बनाते हैं लगा करके, उसी को चहिला कहा जाता है। लकड़ी भी कहते हैं, चहिला भी कहते हैं। लेकिन ये चहिलवा बोल रही थी, सोच रही थी चहिलवा कौन सी चीज़ है चाची जी, चहिलवा कर रही। लेकिन बुजुर्ग थी, इस तरह से बोलना चाहिए था। आप इनकी मम्मी को दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि बोलना चाहिए इस तरह से। अरे आप कितनी भी हो तो आप सबसे बड़ी हो उम्र में, जितना आपको जो है नॉलेज होगा उतना किसी को नॉलेज नहीं होगा। तो आपको बताना चाहिए। आप ही जब इस तरह से बोलोगी तो बताओ, कोई भी माँ होती है ना, गलत का साथ नहीं देती है। जहाँ गलत होता है वहाँ अपने बच्चे को रोकती है। यहाँ तो आपने भरपूर अपने बेटे का साथ दिया है, तो ऐसा किसी को भी नहीं। बहुत लोग होते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जो अपने बेटा कहीं से भी लाए, कुछ भी करके लाए, कोई उससे मतलब नहीं है, बस उसकी कमाई से उसको जो है ममता रहता है। बाकी कहाँ से ला रहा है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके ला रहा है या किसी का जो है घर उजाड़ के ला रहा है, उससे नहीं मतलब। अब अगर जान भी जाएंगे कि हाँ ऐसा है तो भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट उसी का करेंगे। अरे गलत चीज़ों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगती है आप सब प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, चैनल को हमारे शेयर कीजिए।